तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूं आपका एक और एपिसोड में अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक एपिसोड नंबर 32 में। और पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि यहाँ पे नोएल सामना कर रही होती है विट्टो का, और इस एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। तो एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे पहला सीन दिखाया जाता है वेनिसा का, जब वेनिसा के आगे एक एनिमी बॉस आ जाता है और हम देखते हैं कि वो एरो चला रहा होता है उसके जादू की मदद से। पर वेनिसा सोच रही थी क्या करूं मैं, विट्टो बहुत पावरफुल है और वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है आई ऑफ मिडनाइट सन में, पर इस बंदे को भी हराना पड़ेगा वरना ये दिक्कत दे सकता है बाद में। और जिसके बाद वो एनिमी बोल रहा था क्या हुआ लौंडिया, क्या हुआ, नहीं हार रहा क्या मैं। और जिसके बाद वेनिसा बोलती है रुक जा, तो मैं मजा चखाती हूँ। और यहाँ पे वो ताबड़तोड़ तरीके से लड़ रहे होते हैं। पर वहीं हम देखते हैं नोएल को। नोएल सोच रही थी दादी ने मेरे को बताया था एक स्टोरी के बारे में जहाँ पे पहले के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जादू खुद पसंद करता था, और वो इतने पागल हो चुके थे जादू में, वो खराब जादू करने लगे और डीमंस को न्योता देने लगे, और उन डीमंस को ही सबसे पहले विज़र्ड किंग ने हराया था। और वही वाइब आ रही है मुझे इस विट्टो से भी। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सारे के सारे लोग देख के घबराए होते हैं क्या होगा क्या होगा। और वहीं यामी भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और बोल रहा था मुझे बाहर जाना है जैसे भी करके। पर बाहर खड़ा हुआ एनिमी बोलता है देर से बोला ना, तू बाहर नहीं जा पाएगा, देख नहीं रहा मेरा डायमेंशन ने इस पूरे आइलैंड को कैद कर रखा है। तो यहाँ पे यामी बोलता है ठीक है, पर मैं बाहर आ गया ना, तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तू खुद ही भूल जाएगा तू जिंदा भी था कि मर गया साले। और बुढ़ाऊ सोच रहा था अरे भैया ये क्या हो गया, क्या कर रहा था मैं और क्या हो गया। पर जिसके बाद हम देखते हैं वेनिसा यहाँ पे उस एरो वाले एनिमी से लड़ रही होती है, और वो एनिमी ऐसा लग रहा होता है ओवर पावर्ड कर रहा होता है वेनिसा को, और वो लगभग वेनिसा को हरा ही चुका होता है। और वेनिसा ताबड़तोड़ तरीके से लड़ रहे होते हैं। पर इतने में ही देखते हैं जैसे ही वो बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वेनिसा पे, वेनिसा उसके स्पाइडर वेब से उसको पकड़ लेती है और उसको जकड़ कर बोलती है अच्छा तू हराएगा मुझे, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, और अब मुझे जाना है कीड़े कहीं के। और यहाँ पे वो एक तगड़ा जादू करती है जिसके बाद पूरी की पूरी हड्डियां टटका देती है उस बंदे की और उसको कठपुतली बना देती है वहीं के वहीं, और उसका मैजिक उसी पे अप्लाई करवा देती है, जिसके बाद वो चुस्सी आम हो जाता है 2 सेकंड में, फैल जाता है वहीं के वहीं, और वो निकल जाती है नोएल की मदद करने के लिए। पर वहीं हम देखते हैं विट्टो की साइड। विट्टो बोलता है अरे वाह यार, तेरी इतनी औकात है यार कि तू बार बार मेरे सामने खड़ा हो रहा है, तेरे में माना नहीं, मैजिक नहीं, दिखने का नहीं, कठान ज्यादा तेज चल रहा का तू। पर वहीं हमको बताया जाता है 10 मिनट पहले कि जब नोएल लड़ रही थी विट्टो से, कहूना ने हीलिंग मैजिक यूज करके आस्था को हील कर दिया, पर विट्टो भी हील हो चुका होता है पूरी तरीके से। आस्था तारीफ कर रहा होता है नोएल की नोएल शाबाश यार, तूने जो अभी इसका हाथ काटा ना उसको देख के मुझे बहुत ही एक्साइटेड हो चुका हूँ मैं, अब मैं भी इससे लड़ूंगा। और उनको देख रहा होता है फिंडल और सोच रहा था अबे भाई ये आस्था किस मिट्टी का बना है भाई, भागना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो आगे सोच रहा था क्या करूं आस्था, तू पागल हो रहा है, तू मारा जाएगा उस मॉन्स्टर के हाथों में, तेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है वो कितना पावरफुल है। और वहीं फिनरल सोच रहा होता है कि जब लीच ने बोला था कि विट्टो बहुत पावरफुल है, वो झूठ नहीं बोल रहा था, विट्टो सच में ही बहुत पावरफुल है, पर मुझे क्या, मैं तो भाग रही हूँ भाई साहब। पर यहीं वो देख रहा होता है मैग्ना और लक को कि यार नहीं इनको तो बचाना ही पड़ेगा, पर मेरी भी पेटी बन जाएगी, मैं तो जाता हूँ। और वो निकल जाता है। इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे बकबक कर रहा होता है विट्टो, तो आस्था बोलता है चुप रह, तू बहुत बोलता है करता कुछ नहीं है। और फिनरल सोच रहा था अबे भाई आस्था मुंह तो बंद कर ले, थोड़ी देर तो सीधा खड़ा है, वो काहे के लिए पेटी बनवा रहा है अपनी। पर वहीं आस्था बकबक कर रहा होता है कि तेरे में दम है तो मुझसे लड़, मेरे को हरा, मैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट से ही लड़ता हूँ, तू तो बच्चा है मेरे सामने। और विट्टो का दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है तेरी तो अभी बताता हूँ, तेरे पास तो कोई वेपन भी नहीं है साले, तेरी हालत देख, अभी कुत्ते से भी गया गुजरा हो चुका है तू, मैं तेरे को 10 बार हरा चुका हूँ और तेरे कीड़े मकोड़े दोस्तों को भी, पर फिर भी तू खड़ा है मेरे सामने। और जिसके बाद वहाँ पे विट्टो उन पे अटैक कर देता है, विट्टो उसके दोस्तों पे अटैक कर देता है ऊपर से, पर उनको बचा लेती है आके वेनिसा, और यहाँ पे जकड़ लेती है विट्टो को भी और वापस चल के आ रही होती है। अरे 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 विट्टो क्या कर रहा हो तुम मेरे दोस्तों के साथ, अब मैं आ चुकी हूँ इनकी मदद करने के लिए। और यहाँ पे वेनिसा बोलती है आस्था क्या तुम तैयार हो, तो आस्था बोलता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे यामी सोच रहा था शाबाश वेनिसा, शाबाश नोएल, गाउट, मैग्ना, लक, डटे रहो, जो भी हो अपने लिमिट्स को पुश पास करो और हरा दो इस बंदे को। और यहाँ पे विट्टो वो मकड़ी के जाल तोड़ के बोलता है तुझे क्या लगता है तू मुझको हरा देगी, सिर्फ एक कीड़े के और आ जाने से शेर को कोई नहीं हरा सकता, मिस्टिकल बीस्ट मैजिक को। पर इतने में वहाँ पे स्पेशल जादू आ जाता है फिनरल का, फिनरल इन लोगों को बचा लेता है और सब लोग खुश हो जाते हैं कि फिनरल
पर फिनरल सोचा था अबे मैंने क्या करा, ये मैं क्यों आ गया, ये तो मेरे को खच्चा चबा जाएगा। और वेनिसा बोल रही थी शाबाश फिनरल शाबाश। और विट्टो बोल रहा होता है अरे चूहे तू कहाँ छुपा था, साले चूहे बोलूं या चींटी बोलूं, तुम सबको एक एक करके बाहर आ रहे हो, एक साथ आओ ना। और वहीं हम देखते नोएल चल जाती है उसके जख्मी दोस्तों को बचाने, और वेनिसा फिनरल रास्ता प्लान कर रहे होते हैं विट्टो से अकेले लड़ने का, तीनों के तीनों। तो यहाँ पे फिनरल की तो फट रही होती है, तो वेनिसा बोलती है अगर तू हिम्मत से लड़ा तो मैं तेरे को एक हक दे दूंगी, ठीक है ना। तो फिनरल बोलता है ओके आजा, और जिसके बाद फिनरल जोश में आ जाता है। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पे उनका अलग तरीके की स्ट्रेटेजी बन चुकी होती है, और विट्टो भी एक्साइटेड होता है कि अब ये क्या करेंगे। और विट्टो उसका मिथिकल बीस्ट मैजिक कर देता है, पर आस्था भागते हुए जाता है फुल पावर में, और आस्था को कंट्रोल कर रही होती है वेनिसा। और विट्टो समझ जाता है 2 ही सेकंड में कि फिनरल उसको स्पेशल मैजिक से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, और वेनिसा उसकी फास्ट मूवमेंट को कवर कर रही है। और आस्था इधर से जाता है उधर से आता है, फटाफट से अटैक कर रहा होता है हमारे विट्टो पे, और एक भी अटैक टच नहीं कर पा रहा होता विट्टो आस्था पे। पर आस्था बहुत ताबड़तोड़ तरीके से अटैक में लगा होता है विट्टो पे, और एक शॉक अटैक से काट डालता है विट्टो का गाल, और बोलता है अब मैं तेरे को हराऊंगा टिटो विट्टो। बस सब खुश हो जाते हैं कि क्या ये काम कर गया। पर 2 ही सेकंड में यहाँ पे विट्टो वापस से अटैक कर देता है आस्था पे, और वेनिसा उसको जैसे तैसे बचा लेती है। और नोएल सोच रही होती ये दोनों तो बड़े ही तगड़े मैजिशियन है यार। और विट्टो बोलता है अरे भाई ये एंटी मैजिक का हमला इतनी आसानी से हील नहीं कर पाऊंगा मैं, सिर्फ मेरे को उस एंटी मैजिक से ही खतरा है, इन तीनों को तो मैं वैसे ही मार सकता हूँ, पर प्लस वो लड़की और वो बंदा उसके स्पाइडर वेब मैजिक से और स्पेशल मैजिक से थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं मुझको। मैं उनका पूरा जादू तो देख पा रहा हूँ, पर वो मेरे को चौंका दे रहे हैं हर बार। मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ी देर और उसके अटैक सहते रहना है, और उसके बाद एक ही बार में उसको काट डालूंगा बीच में से। पर इस बार विट्टो ही अटैक कर देता है आस्था पे, और आस्था इधर उधर जा रहा होता है स्पेशल मैजिक से, और फटाफट से अटैक करके काट रहा होता है विट्टो को। और ऐसा लग रहा होता है कि उनका अटैक सच में भी काम कर रहा है विट्टो के अगेंस्ट, जैसे कि विट्टो पे अटैक हुए जा रहे होते हैं। और विट्टो ने जैसा प्लान करा था कि अभी कुछ नहीं करूंगा और एक बार मौका मिलेगा तो सबको खत्म कर दूंगा, वही स्ट्रेटेजी पे विट्टो भी आगे बढ़ रहा होता है। पर दूसरी साइड हम देखते हैं यहाँ पे गाउट और ग्रे बात कर रहे होते हैं कि यार चार्मी क्या कर रही है, तू जल्दी खाना, हमको जाना है। तो चार्मी बोलती अरे भाई वो मैजिक बहुत तगड़ा यूज करा था मैंने, फटाफट तुम भी खा लो, पूरा मैजिक आ जाएगा तुम्हारा भी रिकवरी के साथ। और वहीं वापस से हम फाइट की साइड देख रहे होते हैं, जहाँ पे विट्टो को एक भी मौका नहीं दे रहे होते हैं वो तीनों के तीनों, और उनको देख के सब बड़े ही खुश हो रहे होते हैं कि शाबाश यार, विट्टो जैसे मॉन्स्टर को तो इतनी आसानी से हरा देंगे। यामी को यहाँ पता लग जाता है कि विट्टो मजाक नहीं कर रहा, उसका प्लान कुछ और है, मैं समझ गया, वो यहाँ पे एक ही बार में इनको मारने की तुक में है। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पे फिनरल, वेनिसा और आस्था को तो कुछ पता ही नहीं होता, उनको लग रहा होता है कि उनके अटैक्स काम कर रहे हैं विट्टो पे, पर विट्टो जानकर ही उसके अटैक के हमले ले रहा होता है अपने ऊपर। और ऐसे ही एक अटैक करते समय विट्टो यहाँ पे चीर देता है आस्था का पेट, और नाखून मार देता है 2-3 बड़े वाले उसके पेट में। और यहाँ पे यामी बता रहा होता है कि वो विट्टो उसके अटैक्स को होल्ड कर रहा है ताकि एक ही बार में सबको खत्म कर सके, और ऐसा करा सबके सब मारे जाएंगे वहाँ पे। और वो ये सब उसके बच्चों को भी बता देता है। तो यहाँ पे विट्टो बोलता है शाबाश यामी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, पर फिर भी मैं इनको खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पे आस्था बोलता है अरे कैप्टन ज्यादा मुंह मत चलाओ, दम हो तो यहाँ आके लड़ो। तो यामी बोलता है अबे साले आना होता तब तक तू वहाँ लड़ रहा होता क्या, मैं उसकी पेटी बना चुका होता क्योंकि मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा। पर उसका ये मतलब है कि तुम तीनों को ही उसको हराना पड़ेगा, फटाफट से हरा दो। तो वो बोलते हैं हाँ, और जिसके बाद आस्था वापस से फुल स्पीड पावर भागते हुए जा रहा होता है। फिनरल उसका स्पेशल मैजिक यूज कर रहा होता है, वेनिसा उसकी मदद कर रही होती है, और वो बहुत ही फास्ट पेस लड़ाई हो रही होती है। और जिसके बाद यहाँ पे फटाफट से काट रहा होता है आस्था विट्टो को। और वहीं वेनिसा सोच रही होती यार ये आस्था शरीर भी खराब हो चुका है इसका लड़ मर के, फिर भी कितना पावरफुल है अभी भी। और वहीं वो वेनिसा खुद का पास सोच रही होती जब वो विचेस के यहाँ रहती थी, मतलब वेनिसा एक विच है और वो विचेस के नेशन में रहती थी, और विचेस को बाहर की दुनिया में जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और बाहर के लोगों से भी बात करना अलाउड नहीं है। पर एक दिन यहाँ पे वो खुद का ही पुतला बना के खुद से बात कर रही थी, जब उसके पुतले ने खुद ही बोल दिया कि वेनिसा तुम भी बाहर जाओ, अपने दोस्त बनाओ नए नए। तो वेनिसा मना कर देती है, पर एक दिन मौका मिलता है विचेस को बाहर जाने का, और उस दिन वेनिसा वो नेशन छोड़ के बाहर की दुनिया में आ जाती है और ब्लैक बुल्स का स्क्वाड ज्वाइन कर
लेती है, जिसके बाद उसकी किस्मत बहुत ही सही और उसके दिन बहुत ही खुशमिजाज जा रहे होते हैं। और वापस से हम फाइट देख रहे होते हैं जहाँ पे आस्ता पेट चीर देता है विट्टो का, पर पकड़ लेता है उसको विट्टो। फिनरल सोच रहा होता है वाह आस्ता क्या बंदा है तू। और आस्ता भी अपना पास सोच रहा होता है कि मैं एक राजघराने के परिवार का हूँ, पर मेरा जादू बहुत ही कमजोर था, जिसके कारण मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे मेरे छोटे भाई से कंपेयर करा, जिसका जादू बहुत ही पावरफुल और अटैक जादू था। वो किसी को भी हरा सकता था छोटी सी उम्र में भी, और हमेशा मुझे ताने मारे कि देख अपने भाई से कुछ सीख, कलाकार नाकार बेकार हरामी। और यहाँ पे जब वो मैजिक नाइट्स में आते हैं तो उसका भाई लेंग्रिस ज्वाइन कर लेता है गोल्डन डॉन का सबसे टॉप का स्क्वाड, और ब्लैक बुल्स का नीचे वाला स्क्वाड मिलता है फिनरल को। और उसके बाद उसका भाई भी उसको मजाक उड़ाने लगता है कि देख तूने हमारे बाप का नाम खराब कर दिया, तू कौन से स्क्वाड में है, मैं कौन से स्क्वाड में हूँ, मेरे घर मेरे बाप मेरी माँ से दूर रहना फिनरल आज के बाद। और उसके बाद मैं निठल्ला हो गया और सिर्फ लड़कियां छेड़ने लगा हमेशा, और पर एक भी लड़की नहीं पटी, ना शादी हुई ना कुछ, और ना लड़ना आता मेरे को। पर उसके बाद मैं आस्था से मिला जो कि कभी हार ही नहीं मानता यार, बिल्कुल भी हार नहीं मानता, चाहे मर भी रहा हो, हाथ भी कट गया हो, पर हार कभी नहीं मानता। और यामी कैप्टन जो कि इतने पावरफुल है, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करने दी ब्लैक बुल्स का स्क्वाड, मतलब मुझ में कुछ बात तो होगी। यहाँ पे यामी भी उससे एक दिन बोलता है देख तू भले कमजोर है पर तेरे खुद के तरीके से लड़ा कर, ठीक है ना, जरूरी नहीं जीतने वाला हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे फिनरल फुल जोश में आके डबल हाथों से जादू कर रहा होता है और बोलता है मेरे पे भरोसा रख आस्था, मेरे पे भरोसा रख। और यहाँ पे आस्था फुल पावर में लड़ रहा होता है विट्टो से, और वो फाइट इतनी फास्ट पेस होती है कि कोई कुछ नहीं देख पा रहा होता, क्योंकि वो सारे के सारे अपने लिमिट्स को पुश पास कर चुके होते हैं। यहाँ पे वेनिसा और फिनरल सोच रहे थे कब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हमारा मैजिक भी खत्म होने वाला है। और जिसके बाद विट्टो बोलता है बस और बच्चे लोग क्या हुआ, मैजिक खत्म हो रहा है क्या तुम्हारा, मुझे सब पता पड़ जाता है। और फिनरल की फट रही होती है कि क्या करेंगे अगर हमारा मैजिक खत्म हो रहा है। उनके स्पाइडर वेब और स्पेशल मैजिक भी धीरे धीरे कम असर कर रहे होते हैं। पर वहाँ पे इतनी देर में आ जाते हैं हमारे गाउ ग्रे और चार्मी और बोलते हैं अरे बच्चे लोग टेंशन मत लो, हम भी आ गए हैं अब। और यहाँ पे गाउच उसका 1000 मिरर मैजिक यूज करके फुल अटैक कर रहा होता है विट्टो पे, फटाफट फट 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 फट। और चार्मी भी कॉटन क्रिएशन मैजिक स्ट्राइक ऑफ द स्लीपिंग शिप करके उसको एक ही बार में फैला देती है 3 अटैक करके। और वहाँ पे इतना धुआं हो जाता है कि आस्था हजारों रूप ले लेता है, और वो जादू ग्रे का होता है पर उसमें से आस्था सिर्फ एक ही होता है। और यहाँ पे जैसे ही वो अटैक करने आ रहा होता है विट्टो पे, विट्टो उसका अटैक उसके पेट पे ले लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वाला एपिसोड खत्म हो जाता है अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का। और अगला एपिसोड देखने का चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।